हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग। पवन राठौड़, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। मोहन बघेल, राम राम मेरे भाई। आशुतोष मिश्रा, अक्षय तिवारी, अवनीश वर्मा, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग दोस्त। अपडेट कर दो जी जरा इसे। रेनू यादव, मोहम्मद मंजूर आलम, यश प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, कुणाल रानी, कर्नल विशाल नागर, विपिन, जमुना प्रसाद, सरोज गुड़िया, पूजा कुमारी, दीपक कुमार, मीना, गुरमीत मावई, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, औसत औसत हमारा टॉपिक मैंने बोला था लास्ट टाइम खत्म, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो रह गया था इसमें। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है, वो इसमें रह गया था। उम्मीद है आप लोग उसको भी समझेंगे और औसत को पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो इसमें उम्मीद है आप लोगों ने भी क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, आइए भाई। एक हमारा लास्ट टाइप रह गया था क्रिकेट पर आधारित सवाल। कुछ सवाल थे जिसमें क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को ज्यादा करने हैं, मतलब ज्यादा नहीं करने, क्रिकेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं भी दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। पहले इनको कर लेते हैं, फिर आपके कुछ सवाल होंगे। सीधी सी बात है कि सर कुछ सवाल हैं जो हमारे हैं। इसकी वर्कशीट आपके एप्लीकेशन पर डल चुकी है, आपके कोर्स में वर्कशीट पहुंच चुकी है मेरे दोस्त। ठीक है, वर्कशीट आपको मिल चुकी है। एवरेज की चेक कर लेना एक बार, रात मैंने डलवा दी वर्कशीट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। संजय कुमार, तो मेरे दोस्त वर्कशीट एप्लीकेशन पर आपकी मिल चुकी है, पहुंचा दी गई है। अब धीरे धीरे जितनी भी वर्कशीट पेंडिंग चल रहे हैं सभी को मैं ऐसे करके आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, तो क्रिकेट पर आधारित सवाल है हमारे। किस तरह का सवाल होता है, सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा दूं। एक सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, सौरभ यादव अहीर, मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं इस बैच से। नहीं, शैलेश कुमार राम, ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गया है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। जितेंद्र पाल, ऋतिक गडरिया गडरिया, किसका बताइए मुझे। जितेंद्र पाल, विनोद विकास। एक क्वेश्चन देखिए ऐसे करके बन जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक बल्लेबाज, आप बोलो जी एसएससी जीडी के क्यों करा रहे हो भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला एसएससी जीडी में ही है, उससे अगला हो सकता है ग्रुप डी में हो, ये भी जीडी का ही है। ये ग्रुप डी में है, आरपीएफ कांस्टेबल में है, सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ग्रुप डी। तो ये टाइप कवर कराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए किसी भी एग्जाम से हो लेकर आएंगे। वर्कशीट क्या होता है सर? विकास जाट, वर्कशीट में वे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब आप पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ तो 175 क्वेश्चन है तो 175 पेज होते हैं, वहां 3 या 4 पेज में 175 क्वेश्चन लिखे हुए आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 5वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए, ये बात बतानी है आप लोगों को। देखिए, 15वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां से आप एक बात समझिए। एक तरीका तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जिस भी पारी में रन बना रहा है, 15वीं पारी में रन बना रहा है, तो आप सिंपल लिखो 14 पारियों का औसत कुछ था। आप सिंपल लिखो 14 पारियों का औसत कुछ था, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना मुझे, मैं वहां डायरेक्ट गुणा करूंगा कि 14 गुणा कितना औसत बढ़ रहा है, 5, 14 पंजे 70, 97 में से 70 को घटाऊंगा, मेरा आंसर 27 आ जाएगा। आप बोलोगे जी कैसे, एक बार फिर से देखो। ठीक है, यहां देखेंगे 14 पारियों का औसत कुछ था, 15वीं पारी में कितने रन बनाए, 15वीं पारी में उसने बनाए 97 रन, और 97 रन बनाने से औसत कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर 97 रन बनाने से औसत बढ़ गया 5 रन, ये लिखा हुआ है, औसत कितना बढ़ा, 5 रन। तो 14 की गुणा इसमें करो, 14 पंजे 70, और अगर औसत बढ़ा है तो आप यहां घटा दो, और ये 97 में से 70 गया, 27 आया, और ये जो भी आएगा वो एकदम लेटेस्ट औसत आएगा, लेटेस्ट।
लेटेस्ट का मतलब सर 15 पारी हो चुकी है तो 15 पारी के बाद का एवरेज आएगा। अगर 15 पारी हो चुकी है तो 15 पारी के बाद का एवरेज आएगा। तो 15 पारी के बाद का एवरेज पूछ रहा है, कितना हो गया 27। अगर आपसे पूछता 15 पारी से पहले, ठीक है, अगर आपसे पूछता, एक क्वेश्चन और बनता है, दो तरीके से पूछता है, ये तो लेटेस्ट है यानी 15वीं पारी के बाद। अगर पूछता 15वीं पारी से पहले, 15वीं पारी से पहले, और इसको एक और तरीके से बोलता है वो, इसको एक और तरीके से बोलता है 14वीं पारी के बाद, 14वीं पारी के बाद। भाई दोनों एक ही बात है, 15वीं पारी से पहले बोल दो या 14वीं पारी के बाद बोल दो, एक ही तो बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। चाहे तो आप 15वीं पारी के पहले बोल दो या 14वीं पारी के बाद बोल दो, एक ही बात है। तो आप बोलोगे कि सर 15वीं पारी में औसत 5 बढ़ा है। भाई 15वीं पारी में औसत 5 बढ़ा है तो उससे पहले 5 कम था, यानी 27 माइनस 5 था, यानी उससे पहले जो औसत था वो 22 होगा। लास्ट की इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, लास्ट की इनिंग में 97 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज बढ़ के कितना हो गया 27 हो गया। तो पहले इसका मतलब 5 कम था तो 22 था। एक बार फिर से सुन लो, अभी मैं पहले बता दूं, इस टाइप को कर लो, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को लेंगे। अभी बीच में प्लीज उन क्वेश्चंस को मत बोलो, मैं जब इनको करा दूंगा आप बोल देना कि सर ये क्वेश्चन करा दो। जैसे किसी का 102वां क्वेश्चन है, किसी का 95वां क्वेश्चन है, तो सभी को मैं करा दूंगा। करण कुमार मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से सुनो। जिस पारी में रन बना रहा है, जिस पारी में रन बना रहा है, उससे एक पहले पारी में लेको कुछ लिख दो। यहां लिखा 15th इनिंग, 15वीं पारी में 97 रन, तो इससे एक पहली की मैं बात करूं तो 14वीं पारी का औसत कुछ था, 14 का कुछ हमने लिख दिया वैसे ही। तो 15वीं में कितने रन बनाए, 97 रन बनाए, और ऐसा करने से एवरेज क्या हो गया 5 रन बढ़ गया। यहां जो एवरेज था उससे 5 बढ़ के +5 हो गया। तो अब आपको करना क्या है, इस 14 की गुणा 5 में करनी है, 14 पंजे 70, और अगर ये वृद्धि हुई है ना एवरेज में तो इसमें से घटा दो, तो आपको लेटेस्ट एवरेज मिलेगा। और अगर कमी हुई होती तो हम ऊपर वाली, इस कमी हुई होती ना 5 रन की, तो यहां जोड़ देते, ठीक है, तो यहां जोड़ देते, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। चलते एक और क्वेश्चन देखो, चलिए एक और यहां देखेंगे फटाफट से। एक क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत 5 रन बढ़ गया। 13वीं पारी के बाद, 13वीं पारी के बाद औसत बताना है आपको, 13वीं पारी के बाद औसत बताना है। एक बल्लेबाज ने, मयंक चौहान जी आंसर दो मेरे भाई। देखिए जो बच्चे अभी जुड़े हैं कुछ का मैं देख पा रहा हूं कि सर हम टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पाते। टेलीग्राम ग्रुप जो होता है रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच खुलता है, तब आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और आप 2 घंटों में 2 मैसेज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि उसमें आपको एक दिन में 2 या 1 या 2 ही प्रॉब्लम्स होंगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है ना। उसमें 2 मैसेज करने के लिए इसलिए करा गया है कि एक मैसेज के 1 घंटे बाद आप अगला मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, पूरे दिन में आप मैसेज उस पर नहीं कर सकते हैं। ये एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 13वीं पारी में बनाए तो मैं लिखूंगा 12 पारियों का औसत कुछ था। 13वीं पारी में कितने रन बनाए 85, इससे उसका रनों का औसत कितना बढ़ा 5, और अगर 5 बढ़ाए तो अब मैं यहां घटाऊंगा, और कितना घटाना है मुझे, इस 12 की 5 में गुणा करो, 12 पंजे 60 घटा दो, तो ये आया 25, और ये 25 आया लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट बोले तो 13 पारी के बाद। भाई लेटेस्ट बोले तो 13 पारी के बाद का औसत आया 25। कौन सी पारी के बाद, 13 पारी के बाद का औसत 25। इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता 13वीं पारी से पहले, 13वीं पारी से पहले अगर पूछ लेता, 13वीं पारी से पहले कितना था, या 12वीं पारी के बाद पूछ ले, 12वीं पारी के बाद पूछ ले, 13वीं पारी से पहले पूछ ले या 12वीं पारी के बाद पूछ ले, तो आंसर कैसे करोगे भाई। 13वीं पारी में
5 बढ़ने के बाद 25 हुआ, तो उससे पहले 5 कम था, यानी 25 अब हुआ है जब 5 बढ़ गया, तो 5 कम था, इसका मतलब 13वीं पारी से पहले एवरेज 20 था, या आप बोल सकते हो 12वीं पारी के बाद एवरेज 20 था। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी कि सर अगर 13वीं पारी में उसने रन बनाए हैं तो आप 12 पारी में औसत लिख लो कुछ, 12 पारी में औसत लिख लो कुछ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे क्वेश्चन में। माया शर्मा, मोहन बघेल, विपिन, बिल्कुल सही है। अगर पूछ ले 13वीं पारी से पहले तो औसत 20 हो जाएगा, और लेटेस्ट औसत इससे हमेशा निकल के आएगा। जैसे एक सवाल दे रखा है, एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। अब ये टेस्ट मैच ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक मैच में 12 विकेट तो कहां से ले लेगा जब सारे विकेट 10 होते हैं तो, ठीक है भाई। एक क्रिकेट मैच में गेंदबाज है तो विकेट तो सारे ही मिला के 10 होते हैं, 10 ले सकते हो, 11 खिलाड़ी हैं, 10 विकेट होते हैं टोटल। ये 12 ले रहा है तो हो सकता है टेस्ट मैच होगा। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, ठीक है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए, तो अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच, भाई देखो पहले 14 में भी 12, टोटल में भी 12, तो लास्ट के 14 में भी 12 ही रहा होगा, लास्ट के 14 में भी 12 ही रहा होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन ला भाई। पहले 14 मैच में अगर मैं बात करूं योग की, 14 मैच है, उनका औसत है 14 गुणा 12, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगातार, 12 एकम 12 4 16, 168 विकेट ले चुका है कुल मिला के 14 मैचों में, कुल मिला के 14 मैचों में। अब जो बच्चों मैं एक बात और बता दूं, जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, जिनकी आज पहली या दूसरी क्लास है, उनको ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि ये औसत बिल्कुल एंड पॉइंट पे चल रहा है। लास्ट इसका आज लेक्चर है, कल से हम टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपको मेरी गारंटी है एक एक चीज समझ आएगी, चाहे आप नए जुड़े हैं, चाहे आप पहली क्लास ले रहे होंगे, चाहे आप 10वीं क्लास या 100वीं क्लास। आपको एक बेहतरीन तरीके से कल समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आज ये लास्ट चल रहा है तो कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ आए, तो वो एवरेज पूरा देख लेंगे, एक एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। योग मैंने कैसे निकाल दिया, योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत है 12, मैच है 14, 14 गुणा 12 यानी 168 इसने कुल विकेट थे। 28 मैचों का योग, 28 का योग निकालना हो तो योग होता है औसत गुणा संख्या, तो 28 गुणा 12। आप बोलो जी 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, और 12 दूनी 24 और 9 आप बोलोगे जी 33, 336 विकेट हुए टोटल। 14 पारियों में विकेट है 168 और 28 पारियों में कुल विकेट है 336, तो बाद की जो 14 पारी है उनमें विकेट कितने हैं, बाद की 14 पारी, बाद की 14 पारी में कुल विकेट, बाद की 14 पारियों में कुल विकेट कितने हैं। आप खुद सोचिए कि अगर शुरू की 14 में है 168 और टोटल 28 में से 336 है, तो 336 में से 168 तो शुरू वाले ही हैं, 16 में से 8 गया 8, 12 में से 6 गया 6, एक में 2 में से 1 गया 1, तो 168 विकेट लास्ट की 14 पारियों में लिए गए हैं। औसत निकालना है, औसत होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, लास्ट के में वही एवरेज आ गया 12 विकेट। तो इसमें वैसे कुछ करना ही नहीं था, हमने डायरेक्ट ही इसको कर दिया। 14 मैच में एवरेज 12 विकेट है, 28 मैच का एवरेज भी 12 विकेट है, तो लास्ट के 14 मैच का एवरेज भी 12 विकेट होगा। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा, लेटेस्ट सही है 2023 में, ठीक है। तो ये बात आपको पता चली। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको और देखने, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की मैं बात करूं तो उनमें पूछा गया है। विहान चौधरी सर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज नहीं जा रहा, भाई मैं जो नए बच्चे उनको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज केवल रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप कर सकते हो, पूरे दिन में ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, 8 से 10 के बीच में। और आपकी कोई समस्या होती है आप उसको उसमें डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी टीचर को टैग करके। जैसे क्वेश्चन है, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए, ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई, यदि नया औसत 28 है तो x का मान बताओ। अब इसका आंसर देखो, आपने ऐसे 2 क्वेश्चन किए हैं, उसी पे बेस्ड आंसर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, आंसर मिल जाएगा। देखिए ग्रुप में भेजे गए क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, अगले दिन ग्रुप ओपन होने से पहले आंसर मिल जाएगा। यहां देखिए विष्णु, अब ये सवाल आपने पहले ये वाला सवाल देखिए, बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 85 रन बनाए, आपने लिखा 12 पारियों में कुछ था, 13 में 85 था, औसत 5 बढ़ा, 13वीं पारी में उसका औसत ज्ञात करो, तो 13वीं पारी के बाद औसत उसका इतना था। अब इसमें 13वीं पारी में 85 बनाए थे या 10वीं पारी में 85 की बजाय एक्स रन बना दिए, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा 9 पारियों का औसत कुछ था, 10वीं पारी में एक्स रन बना दिए, सिंपल सी बात, 10वीं पारी में एक्स रन बना दिए, और ऐसा करने से औसतों में वृद्धि हो गई उसकी 8 रन की। तो आप लोग अच्छे से जानते हो सर हमें करना क्या है, 9 गुणा 8 इसकी गुणा करनी, और प्लस हुआ है, वृद्धि हुई है, तो आप 72 को घटाओगे, तो ये जो लेटेस्ट एवरेज आपका आएगा वो कितना आ रहा है इसमें, वो आपको बता दिया, नया औसत आ रहा है 28। आपको ये बात बता दी 8 रन की वृद्धि होती है, यदि नया औसत 28 है तो एक्स का मान बताइए मेरे दोस्त। अब आप ये बताओ एक्स किस में से 72 घटाऊं जो 28 आ जाए, एक्स है ये, एक्स में से 72 घटाया और कितना गया 28 आ गया, तो एक्स का मान 28 प्लस 72 यानी एक्स का मान क्या हो गया 100 रन। 10वीं पारी में कितने रन बने, इसका मतलब साफ हो चुकी है, 10वीं पारी में कितने रन बने हैं, तो आप बोलोगे सर 10वीं पारी में रन बने हैं कुल मिला के 100। एक बार फिर से देखिएगा भाई, ये बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल की तरह है कि विष्णु ने 10वीं पारी में एक्स रन बनाए, तो मैंने लिखा 9 पारियों में कुछ रन बने, और 10वीं पारी में उसने बना दिए एक्स रन। कितने रन बना दिए 10वीं पारी में, एक्स रन बना दिए, और ऐसा करने से एवरेज में 8 की वृद्धि हुई है, ऐसा करने से एवरेज में क्या हुआ है 8 की वृद्धि। तो आप बोलोगे 9 8 72, इस एक्स में से 72 घटा दो, लेटेस्ट औसत आ जाएगा। भाई 8 की वृद्धि हुई है तो एक्स में से 8 नाम 72 घटा दो, और लेटेस्ट औसत है 28, तो एक्स में से 72 घटाओ और 28 आएगा, तो एक्स में से 72 घटाया आ गया 28, तो एक्स का मान आप बोल सकते हो सर उसने कितने रन बनाए 100 रन। ये आरआरबी ग्रुप डी में प्रॉपरली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चले भाई एक सवाल ये देखो, और अब आपके प्रीवियस में जो इसमें क्वेश्चन हैं, जैसे 123वां चल रहा है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट में नजर आ रहे हैं एक बार मुझे बता दो भाई। जो मेरे साथी ये बता रहे थे आप बोलो जी खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है, आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पे नहीं हुए हैं, उन पे डिस्कस कर लेता हूं मैं एक बार। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है, परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूं भाई। देखो परसेंटेज पे बात हो रही है, जो 42 है अपने आप में 100% है आप समझना मेरी बात। चार खिलाड़ियों का जो एवरेज था वो 42 था, मतलब 100% एवरेज उनका था। चार खिलाड़ी थे, चार नहीं, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत, ठीक है, चार नहीं 42 है, तो एक समूह है उनमें उन लोगों ने 42 रन जो है वो 100% रन है अपने आप में, तो 100% रन बना रखे हैं इन्होंने। अब एक नया खिलाड़ी आया उसने बनाए 250%, अगर उनका 100% है तो इसके 250% है। एक और आया उसने बना दिए 250% रन, और ऐसा करने से क्या हुआ ओवरऑल औसत कितना बढ़ गया। आप बोलोगे ओवरऑल औसत बढ़ गया सर जी 30%, यानी दोनों का मिला के जो पहले 100 था अब 130 हो गया, बस यही आंसर करना है। तो ये तो एक खिलाड़ी है, ये तो खिलाड़ी एक है, इसी के आधार पे आप आंसर कर दोगे। 250 में से 130 गया तो 120 बचा, 130 में से 100 गया तो 30 बचा। आप बोलोगे 4:1, तो ये तो एक खिलाड़ी है, इसका मतलब एक का मान तो एक है। पहले कितने थे, पहले आ रहा है 4 रेशियो, तो पहले थे 4 खिलाड़ी, जब एक का मान 1 दे रखा है तो 4 का मान भी 4 खिलाड़ी थे स्टार्टिंग में। सबसे इजी तरीका यह है, इसको आप और भी तरीकों से कर सकते हैं, और भी तरीकों से कर सकते हैं। एक और बार मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। एक और बार मैं इसको बता रहा हूं, 98
बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है आप लोगों को। तो 98 अभी देख लेते हैं भाई, 1 मिनट, 98 95 को देखते हैं। दोबारा एक बार ध्यान से सुनो, क्रिकेटरों का एक समूह का एवरेज था 42 और एक और नया खिलाड़ी शामिल हुआ, उसने क्या करा, उस एवरेज का 250% शामिल होता है, उसने समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर किया। यानी अगर ये पूरा 100% मानू तो एक खिलाड़ी जो है उसने 250% स्कोर कर दिया। और ऐसा करने से ओवरऑल एवरेज में 30% की वृद्धि हो गई। जो एवरेज पहले 100% था उसमें 30% की वृद्धि हो गई, 130 हो गया। तो अब आप देखो इनके बीच में जो रिलेशन आया वो 4:1 का आया। अब इस एक का नाम तो एक ही खिलाड़ी है, ये तो एक खिलाड़ी तो आया है, तो एक की जगह एक दे रखा है तो 4 की जगह 4 ही होगा। इसका आंसर हो गया 4, ठीक है ना, इसका आंसर होगा 4। इस बात को आप समझ गए कि सर इसका आंसर क्या हुआ, 4। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आएगा कि गुरुजी ये तो घना हल्का कर दिया, हमें तो बाहरी में मजा आता है, आप इसमें कुछ और फॉर्मूला जो भी होता है उत्तर सूत्र लगा के करो, आ जाओ। अब एग्जाम का, और ये जो एग्जाम के लिए है वो तो ऐसा करना है हमें सीधा सीधा। अब इसमें अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, स्कोर था 42, पहले माना संख्या x है, माना संख्या कितनी है, माना संख्या पहले जो है, पहले माना संख्या हमने x मान ली, एवरेज है उनका 42, एवरेज कितना है 42। तो दोस्त कुल रन कितने हुए, कुल रन कितने हुए, अगर एक आदमी 42 बना रहा है तो x आदमी 42 x रन बनाएंगे। अब एक सदस्य और आ गया और उसने 250% स्कोर किया, नए सदस्य का स्कोर कितना हुआ, नए सदस्य का स्कोर, नए सदस्य का स्कोर की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे ये बोल रहा है सर समूह के सदस्यों के औसत का 250%, समूह के सदस्यों का औसत कितना है 42, 42 का 250%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे अपॉन में 100 जाएगा, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 100 से 21 बार, तो इसने बनाए कितने 105 रन इसने बनाए। कितने रन बनाए इसने 105 रन बनाए इसने। कितने रन बना दिए इसने 105। तो अब कुल रन कितने हो गए बात बताओ जरा, कुल रन कितने हो गए, ठीक है ना, कुल रन कितने हो गए आप बोलोगे कुल रन, अब कुल रन कितने हुए 42x रन तो पहले थे, 105 और हो गए, कुल रन ये हो गए भाई। अब लेकिन उसने क्या कहा, परिणाम स्वरूप औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो x आदमी थे वो x+1 आदमी हो गए और उनका एवरेज 30% बढ़ गया, उनका एवरेज 30% बढ़ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं x+1 का एवरेज कितना हुआ, x+1 आदमियों का एवरेज, आदमियों का औसत। आप बोलोगे सर 30% बढ़ गया, यानी जो पहले 42 था वो 30% बढ़ के 130 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 चौका 52 और 2 54, अंदर 10 है तो 54.6 रन हो गया भाई एवरेज। x+1 लोगों का औसत आ गया 54.6। अब आपका मैं जानता हूं दिमाग का दही हो जाएगा इसको ऐसे करते करते, वहां सिंपली हमने 100% करके 250 और ये 130 आंसर आ गया था हमारा 4 खिलाड़ी। अब मैं फिर यहां दोबारा से बता रहा हूं कि इसको जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये आप कैसे करोगे भाई। मैंने माना शुरुआत में जो लोग थे वो शुरुआत में लोग थे x, तो हर एक का एवरेज अगर 42 है तो 42 x रन बने। नया खिलाड़ी आया उसने 250% रन बनाए हैं 42 के, तो 42 का 250% 105 रन हो गया उसने बनाए। तो अब कुल रन हो गए 42x + 105, लेकिन एवरेज कितना बढ़ गया 30%। तो x+1 लोग भाई, x तो पहले ही थे, एक आदमी और आ गया जिसने 105 रन बनाए, तो x+1 आदमियों का औसत हो गया 54.6। तो औसत इनका भी योग और इनका दोनों का योग आप देखो भाई, ये वाला जो योग है 42x + 105 ये बराबर इसके योग के होगा। योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या होता है, तो ये दोनों योग बराबर होंगे। यहां से चेक करना, x का मान 4 आ रहा होगा भाई, यहां से आप लोग चेक करोगे तो x का मान 4 ही आ रहा होगा, पक्की बात है, बराबर 54.6 की गुणा x में करो तो 54.6x और प्लस 54.6, 54.6 को इधर लाऊं अगर मैं तो ये बनेगा माइनस का, तो आप चेक कर लेना x का मान यहां से 4 आ रहा होगा भाई। और 4 हमने क्या माना है, पहले वाले लोगों की संख्या। तो शुरुआत में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी, तो आप बोलोगे सर 4 थी,
ठीक है ना। 4 थी शुरुआत में, क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी तो मेरे दोस्त 4 थी। तो ये इतना लंबा खेल करने से अच्छा है कि हम इसको सीधा सीधा बना दें। इसको हम मेरे दोस्त सीधा सीधा बना दें। सर एलिगेशन कब कराएंगे? भैया कराएंगे, सारी पॉइंट कराएंगे, एलिगेशन मिक्सचर मेरे दोस्त कराया जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों के 1-2 डाउट ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इसी में। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन देखो, क्या कहता है क्वेश्चन देखो। पता नहीं भैया, एसबी गुर्जर अभी ये 72 क्वेश्चन नंबर देखो। एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। यदि औसत वजन 42 किलो के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और औसत वजन 55 किलो के 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन 11/4 किलो हो जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक है ना अक्षय तिवारी मेरे दोस्त, ये बात बतानी है। इस्लाम अंसारी मेरे दोस्त यहां देखें, गुरुजी पहला ठीक था। जो अच्छा लगे आप देखिए कर सकते हैं। आपको ये लगे कि सर दोनों में से कोई समझ नहीं आया, तो फिर दोबारा इनको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए पूरी जान लगाएंगे भाई हम लोग। तो एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन है 45 किलो। यदि औसत वजन 42 किलो के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और औसत वजन 55 किलो के 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का जो औसत वजन है वो 11.4 किलो बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, ये बात आप लोगों को बतानी है। अब बड़े आराम से देख लो। ठीक है, अब बड़े आराम से देखो। शुरुआत में बच्चे आपको नहीं पता कितने हैं। शुरुआत में बच्चे आप कुछ भी मान लो, बच्चे की संख्या x। शुरुआत में बच्चे आपने माने x, एवरेज उनका 45 है। एवरेज 45 है तो कुल वजन कितना हुआ भाई? कुल वजन कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर एवरेज है 45, तो औसत गुणा संख्या इतने किलोग्राम हो गया, 45x किलोग्राम। औसत गुणा संख्या आप करोगे सर कितना हो गया? 45 किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? 45 किलोग्राम हो गया औसत गुणा संख्या, 45 गुणा x। अब आप एक बात देख रहे हो, 42 किलो के 10 बच्चे, 42 किलो के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं। 10 चिल्ड्रन ऑफ एवरेज वेट 42। अब एक बात बताओ, अगर एक बच्चे का वजन 42 किलो है तो 10 बच्चों का वजन कितना होगा? 10 बच्चों का वजन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर नया वजन कितना हुआ? मेरे प्यारे भाई 45x तो पहले ही था, उसमें से 420 किलो का वजन के बच्चे छोड़ के चले गए। आप बोलो जी 420 कहां से आया? आपके दिमाग में आएगी 420 कहां से आया? प्यारे भाई 42 किलो के 10 बच्चे गए, तो 10 बच्चे अगर 42 किलो के गए तो 420 किलो वजन गया टोटल मिला के। भाई एक बच्चा 42 का है तो 10 बच्चे 42 ऐसे करके 10 बार 42, तो 420 किलो। और 55 किलो एवरेज के 2 बच्चे आ गए, तो 55 दूनी 110 किलो के 2 बच्चे आ गए। तो आप बोलोगे नया वजन कितना हो गया? नया वजन हो गया 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, इतने किलो हो गया नया वजन। 45x माइनस 310 किलोग्राम। तो समूह में बच्चों का औसत वजन 11/4 किलोग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? जो पहले 45 था वो 11/4 किलोग्राम बढ़ गया समूह में बच्चों का औसत वजन। अब नए कुल संख्या कितनी है? अब कुल बच्चे कितने हैं? अब कुल बच्चे, तो आप बोलोगे सर पहले x थे, हमने माना पहले x थे, उसमें से 10 बच्चे गए और 2 नए आ गए, तो ये बने x माइनस 8 बच्चे अभी हैं। और नया औसत कितना आ गया? नया औसत, तो आप लोगों को बात समझ आ जाएगी, नया औसत 11/4 किलोग्राम बढ़ गया। 45 तो पहले ही था, 11/4 किलोग्राम बढ़ गया, इतना हो गया। तो अब आप लोगों को एक बात पता है, नया वजन इतना है, और यहां से नया वजन जो निकालोगे वजन होता है औसत गुणा संख्या हो जाएगा। भाई नया वजन ये औसत गुणा संख्या, जब आप इसको करोगे तो x माइनस 8 की गुणा इसमें करोगे, ये बराबर हो जाएगा 45x माइनस 310 के। 45x माइनस 310 के बराबर हो जाएगा। दोबारा भी मैं इसको एक बार बताऊंगा, यहां से एक बार इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। अब
यहां से जो दोनों वजन हैं, आप लोग बोलोगे सर दोनों वजन आपस में बराबर। भाई एक वजन तो हो गया 45x माइनस 310 किलो, नया वजन है ये। और यहां से नया वजन आएगा औसत गुणा संख्या, x माइनस 8 औसत है, संख्या है, और औसत है 45 प्लस 11/4। इनकी गुणा कर दो, x का जो भी मान होएगा वो बच्चों की संख्या निकल के आएगा। x का जो भी मान होएगा मेरे दोस्त बच्चों की संख्या निकलेगा। तो 45x माइनस 310, अब x की गुणा 45 में करा तो 45x, ठीक है। x की गुणा यहां करोगे तो 11/4x माइनस 8 की गुणा 45 में करो तो 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 360 माइनस 8 की गुणा इसमें करो, 8 गुणा 11/4, तो 45x से 45x खत्म, माइनस का 310, इस 360 को इधर ले आओ तो प्लस का 360 बराबर 11/4x, और माइनस ये 2 बार गया तो माइनस का 22। अब आप बोलोगे जी ये तो आ गया प्लस का 50, और इस 22 को और इधर ले आते हैं, भाई 22 को और इधर ले आओ तो प्लस का 22 बराबर 11/4x। यहां से अगर आप देखें 310 और 45 अट्ठे 360, थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो यहां से आपको पता चला सर x का जो मान आएगा 72 गुणा 4/11, x की जो वैल्यू आएगी। एक बार फिर से देखो, शुरुआत में बच्चों की जो संख्या थी वो कितनी थी x, और एवरेज कितना था बच्चों का, एवरेज वेट था 45, तो कुल वजन कितना हो गया, आप बोलोगे सर 45x हो गया, ठीक है ना। तो कुल वजन कितना हो गया 45x। अब नया वजन क्या है, 42 किलो के 10 बच्चे गए तो 420 किलो 45 में से निकाल दो, और दो बच्चे 55 किलो के आ गए तो 55 दूनी 110, आप इसमें जोड़ दो, तो 45x माइनस 310, भाई 420 में से 110 घटा दो, तो आप बोलोगे ये नया वजन है जी, ये नया वजन है 45x माइनस 310। लेकिन बच्चों की संख्या कितनी है, 10 निकल गए, 2 आ गए, तो कुल मिला के 8 कम हो गए। तो पहले जो x थे x माइनस 8, नया औसत कितना है, नया औसत है 11/4 किलो, बढ़ गया, तो पहले 45 था, अब 11/4 बढ़ गया। इन दोनों की गुणा करके 45x माइनस 310 के कर दोगे, आपका जो आंसर है, ठीक है, आपका जो आंसर है वो यहां मिलेगा 45x माइनस 310। x की गुणा 45 में करी तो 45x, x की गुणा यहां करी तो 11/4x, माइनस 8 की गुणा 45 में करी माइनस 360, माइनस 8 की गुणा यहां करोगे तो 4 से 2 बार माइनस का 22 आएगा। तो ये माइनस का 310 है, ये माइनस का 360 उधर आया तो ये हो गया प्लस का 50, और ये जो माइनस का 22 है, इस 22 को और उधर लेके जाओगे तो प्लस का 22 हो गया, यानी ये बना 72 बराबर 11/4x। क्या बना, ठीक है, 72 बटे माइनस का 4x, ठीक है ना। 72 बटे 50 और 22, 72 गुणा 4/11, तो पूरा तो कट ही नहीं रहे, कितना बना 72 बराबर 11/4x, तो x का मान 72 दूनी 144 दूनी 288/11, तो 11 दूनी 22, बचा 6, 11 छिक्के 66, 26 दशमलव कुछ आ रहा है, जबकि बच्चों की संख्या पॉइंट में ना आके पूरी पूरी आनी चाहिए। तो औसत वजन 55 किलोग्राम के 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, 10 बच्चे छोड़ के गए। आप सोचो 10 गए हैं 2 आए हैं, तो 8 कम हैं अब भी, भाई 10 गए 2 आ गए तो अब भी 8 कम हैं, और ऐसा करने से आप जानते हैं समूह के बच्चों का औसत वजन 11/4 किलोग्राम बढ़ गया। तो 11/4, जो पहले 45 था, 45 में 11/4 किलोग्राम अगर आप जोड़ोगे तो 45 चौका 180 प्लस 11 191/4 कर दो या तो, लेकिन 191/4 करने की कोई खासी जरूरत ही नहीं। यहां से आप देखो 26 दशमलव समथिंग आ रहा है। अब या तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन इसमें है, भाई कोई दिक्कत सवाल में हो सकती है, बाकी हमारा तरीका बिल्कुल सही है। माना शुरुआत में बच्चे हमने x मान लिए, तो 45 अगर किलोग्राम वजन है तो 45x, कुल वजन हो गया 45x। औसत वजन 42 किलो के 10 बच्चे समूह को छोड़ गए, तो 42 गुणा 10 यानी 420 किलोग्राम वजन के बच्चे गए, और 55 दूनी 110 किलो वजन के बच्चे आ गए। तो 0 में से 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो 45x माइनस का 310, इतने किलो नया वजन निकल के आ रहा है भाई, इतने किलो निकल के आया नया वाला वजन। पहला वजन जो था वो 45x था, लेकिन उसमें से ये जो बच्चे गए हैं कुल 310 किलो कम हो गया उसका कुल मिला के। अब कुल बच्चों की संख्या 8 कम हुई है, बच्चों की संख्या कितनी कम हुई है 8, और औसत कितना बढ़ा 11/4 किलोग्राम। अब ये 11/4 की जगह हो सकता है कोई और पॉइंट हो, 11.4 हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है ना।
कुछ और भी हो सकता है आगे इसमें। तो यहां से तो अगर मैं देख रहा हूं तो अब बच्चों की संख्या ये है, औसत ये है, तो नया वजन निकालने के लिए औसत गुणा संख्या करोगे तो x माइनस 8 में 45 प्लस 11/4 की जब गुणा करोगे, 8 की गुणा 45 में करी, x की गुणा 45 में करी 45x, x की गुणा 11/4 में करी 11/4x, 8 गुणा 45 360 हो गया, 360 होगा ना, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 चौक 32 4 36, और माइनस 8 की गुणा 11/4 में करोगे तो माइनस 8 गुणा 11/4 दो बार, 11 दूनी 22। तो यहां से तो यही आ रहा है भाई, ठीक है, यहां से तो अभी ये ही आ रहा है। करण कुमार जी दिख जाएगी, अपडेट करना एक बार। 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो छोटा मोटा हो सकता है, या तो इसमें कुछ और एरर, भाई टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी करने का तरीका यही होगा, करने का जो तरीका है वो यही होगा। प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी ये बताना है, ठीक है। 52 है, 52 है, ये कटेगा कैसे तो बताओ फिर। 52 तो है पर कटना भी तो चाहिए 52, कहीं और कोई गड़बड़ आपको यहाँ कैलकुलेशन में देख लो, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। 310 किलो वजन कम हो गया, बच्चे कम हो गए 8। 310 किलो वजन कम हो गया, बच्चे कम हो गए 8, ठीक है। तो 8 बच्चों का जो वजन था 11/2 होगा सर जी। 11/2 पे काम हो रहा है क्या? एक साथी हमारे कह रहे हैं सर यहाँ 11/2 होगा, तो मैं उनकी बात मान के एक बार ट्राई करता हूं कि 11/2 पे हो रहा है क्या ये कुछ। भाई एक बार उनकी बात मान के चेक कर लेते हैं 11/2 पे कुछ हो सकता है क्या। 11/2 तो 45x और प्लस 11/2x माइनस 360 माइनस 8 गुणा 11/2। इस पे और देख लो बस। तो 360 को जब इधर लेकर आओगे आप तो आप बोलोगे जी माइनस का 310 प्लस का 360 बराबर 11/2x, 2 से 44 बार। बात तब भी नहीं बनेगी, तब भी नहीं बनेगी, 11/2 पे बात भी नहीं बनेगी, कुछ और इसमें दिक्कत होगी, कुछ और दिक्कत रही होगी भाई, ठीक है, कुछ और दिक्कत रही होगी। 11/4 की जगह कुछ और हो सकता है। 11 आएगा 8 आएगा, 8 पे भी देख लो, 8 पे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 पे भी बात इसलिए नहीं बनेगी ना, 45 अट्ठे 360। अब 11 के केस में अगर यहाँ 50 बचेगा तो फर्क पड़ना ही नहीं कुछ भी, 50 कटेगा ही नहीं फिर उस केस में, ठीक है ना, 50 उस केस में कटेगा ही नहीं, ठीक। चलो इसको अभी वैसे रहने दो। अभी कौन सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं कल एक बार थोड़ा सा 72 क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेंगे भाई, इसको कि कोई टाइपिंग एरर तो इसमें नहीं है, कोई टाइपिंग एरर तो इसमें नहीं है, क्योंकि जब सारा सही कर रहे हैं तो वास्तव में टाइपिंग एरर कुछ ना कुछ रही होगी, वरना तो एक्स मान के हम कर रहे हैं। कोई ट्रिक फ्रिक हो तो उसमें भी ये है कि नहीं जी ट्रिक हो सकता है गलत लगा दी हो, ठीक है। लेकिन यहां तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं इसको, ठीक। 4/11 होगा, नहीं 4/11 नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, कौन सा 95, ये तो 85 है। ये तो करवाया हुआ है, 7 संख्याओं का औसत x माइनस 8 अपॉन में रहेगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बताओ, इसको स्टार मार्किंग कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी कल देख लेंगे इसको। अगर हो सकता है टाइपिंग एरर हो, अगर थोड़ी बहुत भी टाइपिंग एरर हुई तो हम बिना बात की इसमें युद्ध करते रहेंगे, ठीक है, हम इसमें युद्ध बिना बात की करते रहेंगे। अपॉन में नहीं होगा, क्योंकि औसत जब योग निकालते हैं तो औसत गुणा संख्या करते हैं भाई, ठीक है ना, औसत गुणा संख्या हम करते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में 78वां पूछ रहे हो आप,
5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है, यदि औसत 43 है तो चौथी पारी का स्कोर बताओ। इसमें भी कुछ है, एक पारी में 92, एक पारी में 53, एक में 35, एक में 27, एक में x। चौथी पारी का बताना है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी है। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी है। चलिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी है, कुछ भी नहीं करना। यहां पे एवरेज जो है भाई, औसत है 43, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत आप लोग जानते हो सर, ये होता पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये बात आपको पता है। भाई औसत कितना दे रखा है 43, योग कितना है, इन सबको जोड़ो, 7 5 12, 12 और 3 आप बोलोगे 12 और 3 15, 2 17, प्लस में x सही हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 5 10 9 19 और 1 20। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 43 पंजे, 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 बराबर 207 प्लस x। तो आप बोलोगे जी x का मान हो जाएगा 207, दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा x का मान यानी 8। इसमें कुछ था ही नहीं, बस ये टेबल सी आपको दे दी, इसने आपको डरा दिया। ये टेबल सी आपको दे दी, इसने आपको डरा दिया। ठीक है, ये टेबल आपको मिल गई, आपको इसने डरा दिया। तो ये क्वेश्चन आपने किया 78, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तीन ये औसत बताना है। 6 व्यक्तियों को, ये तो मैंने बता दिया ऐसा सवाल, तो 88 तो कई बार हो गया। ठीक है ना, ये तो हमने कई बार कर लिया 88 तो। अच्छा, आंसर 8 दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, ये अभी आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं बहुत सारे, मैंने कराए भी हैं। चलो अब क्रिकेट वालों पे आ जाओ वापस। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल देखो। ठीक है, 88 बताया तो है अभी, मंजूर 88 बता दिया अभी। आ जाओ वापस उसी पे। क्या बोला जा रहा है इस सवाल में, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। ठीक है जी, अब यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, ये बात बतानी है। ठीक है ना, उसमें कितने रन बनाए हैं ये बात बतानी है। 88 फिर से देखो, इस सवाल को देखो, मैं 88 वाले पे एक बार बात कर लेता हूं। कुछ बच्चों का 88 में दिक्कत आ रही है, 88 अभी छेड़ा था मैंने जाके। 6 व्यक्तियों के औसत वजन 72 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित समूह में वजन 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो ये तो मैंने सवाल ही कराया था ना, 84 किलो। भाई 72 और 6 दूनी 12 किलो, 72 और 12 आप बोलोगे सर 84, 72 और 12 84। देखो क्रिकेट का एक यहाँ भी है, एक क्रिकेटर अपनी पहली 7 पारियों का औसत 28, अगली 3 पारियों में औसत 32 स्कोर ज्ञात करो, 11वीं पारी में बनाना है ताकि औसत समग्र इतना हो जाए। 96, विष्णु ने प्रत्येक 1.2 रुपए में 8000 उत्पाद खरीदे, अन्य 3000 उत्पाद प्रत्येक 1.5 रुपए में और अन्य 5000 उत्पाद प्रत्येक 1.4 में। प्रति उत्पाद औसत लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक। भैया आप इस सवाल को खुद कर सकते हैं बड़े आसानी से। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें 8000 उत्पाद है, एक खरीदा है 1 रुपए 20 पैसे का, तो 12 अट्ठे 96, 96 100 रुपए के तो पहले वाले खरीदे हैं 8000, और 3000 प्रत्येक 1.5 में, 1.5 रुपए के हिसाब से 3000, तो 1.5 गुणा 3 4500 रुपए के हो गए ये, 4500 रुपए के हो गए ये, और 5000 उत्पाद प्रत्येक 1 रुपए 40 पैसे, तो 14 पंजे 70 7000 रुपए हो गई ये। तो आप देखो कितने रुपए, 7 और ये हो गया 7 4 11500, 11500 और 9000 अगर आप देखो तो 20500 और 600, 21100 रुपए खर्चा हो गया टोटल। और कुल उत्पाद कितने हैं, 8 3 11, 11 और 5, 11 और 5 16000, 16000 में 21100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से यहां दशमलव लगेगा, 16 से इसे काट दो, 16 एकम 16, बचा 5, 16 तिया 48। ठीक है, बचा 5, 16 तिया 48, बचा 3, दशमलव लगा लो,
तो भैया 16 दूनी 32 के आसपास आएगा, 1.32 रुपए के आसपास उसका एक उत्पाद की कीमत निकल के आएगी। ठीक है ना, एक उत्पाद की कीमत 1.32 के आसपास आएगी। ये सवाल आपको खुद करना होगा भाई, ये सवाल में कुछ नहीं है, मैं इसका एक बेस्ट ओवरव्यू दे देता हूं। एक क्रिकेटर अपनी पहली 7 पारियों का औसत 28 है, तो कुल रन हो गए 7 गुणा 28। अगली 3 पारी में औसत 22 है, तो अगली 3 पारी में 3 गुणा 32, और वह स्कोर ज्ञात कीजिए जो वो अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहता है ताकि उसका समग्र औसत 33 हो जाए। तो मतलब उसकी कुल मिला के 7 और 3 11 पारियों का औसत हो जाए 33। इसे निकालो, इसमें से इसे घटा देना, 11 गुणा 33 में से 7 गुणा 28 और 3 गुणा 32 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये आंसर आपको 94 देख लो भैया, मिल जाएगा। 94 कर रहे हो आप। अब आ जाओ सीधा 124 पे ही। ये सारे सवाल एक बार करने बैठोगे तो होंगे जरूर। ठीक है, सारे सवाल एक बार करने बैठोगे तो मेरे दोस्त जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। और ग्रुप पे जैसे कोई भाई भेजता है तो किसी और बच्चे को अगर उसका आंसर पता हो तो उसका आंसर कर दिया करें, ऐसी बात नहीं है कोई। ठीक है, यहां देखो 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था, तो इसका योग कितना हुआ? आप बोलोगे सर 10 पारियों के बाद 52 था, तो 10 गुणा 52, यानी सर कुल मिला के 520 रन बनाए थे 10 पारियों में। कुल मिला के 520 रन बनाए थे 10 पारियों में। कुल मिला के 520 रन बनाए थे 10 पारियों में। 12 पारी के बाद औसत 54 हो गया, तो 12 पारी का योग कितना हो गया? 12 का योग होता है औसत गुणा संख्या, तो 12 का योग था 54। तो आप बोलोगे 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 पंजे 60 4 64। अब आपको एक बात साफ साफ पता चल चुकी होगी कि सर 11वीं और 12वीं इन 2 पारियों में कितने रन बने हैं। पहले 10 पारियों का औसत आपको पता है सर, 10 पारियों में कुल मिला के 520 रन, और 12 पारियों में 648, तो 648 में से 520 तो 10 पारी के ही हैं भाई। 648 में से 520 तो 10 पारी के हैं। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, यानी कि 12वीं पारी में 16 रन ज्यादा हैं, तो 12th इनिंग में से अगर मैं 11th इनिंग हटाऊं तो उसके आ रहे कितने? 16 रन। भाई 12वीं पारी में 16 रन ज्यादा बनाए उसने, तो 12वीं पारी में से अगर मैं 11वीं पारी को हटा दूं तो उसने कितने रन बनाए ज्यादा? आप बोलोगे 16 रन ज्यादा बनाए हैं। साफ साफ उसने बोला, मैंने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है यदि बल्लेबाज पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो भैया 16 रन ज्यादा बना रहा है 12वीं पारी में, यानी 12वीं पारी में से 11वीं पारी को घटा दूं तो 16 रन आएगा। और ये बात आपको पता चल गई सर 12वीं और 11वीं पारी का योग कितना है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 और 1, तो 128 रन उनका कुल योग है। भाई खुद आपको पता है कि सर 10 पारियों में कुल मिला के 520 रन बनाए हैं, 12 पारियों में कुल मिला के 648 रन बनाए हैं, तो कुल मिला के अगली जो 2 पारी हैं 10 से अगली 2 पारी में 128 रन फालतू हो गए। 520 से 648 यानी 128 रन फालतू हो गए 11वीं और 12वीं पारी मिला के। तो 12वीं और 11वीं पारी का अंतर 16 है, 12वीं और 11वीं पारी का योग जो है 128 है। तो अब आपको क्या चाहिए 11th इनिंग में, तो 11th इनिंग निकालना है आपको ये, तो आप इन दोनों के अंतर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 128 में से 16 गया 112/2, आप बोलोगे ये आया सर जी 56। 11th इनिंग में कितने रन बनाए हैं? 56 रन बनाए हैं 11th इनिंग में। 12th में पूछता तो 16 रन ज्यादा बनाए हैं, 56 और 16 आप बोलोगे 16 रन ज्यादा बनाए हैं, 72 बना दिए। फिर एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना, एक बार फिर से देखिएगा। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत था 52, तो 10 पारियों में कुल मिला के 520 रन, और 12 पारियों के बाद औसत बढ़ के 54, तो 12 गुणा 54 हो गया 648, यानी 10 पारियों से 12 पारी, यानी इन 2 पारियों में कितने रन बढ़े? 128 रन बढ़ गए। तो 11वीं और 12वीं पारी का कुल 128 रन है, लेकिन वो कह रहा है 12वीं पारी में पिछली वाली पारी यानी 11वीं पारी से 16 रन ज्यादा हैं, तो 12 में से अगर 11वीं पारी घटाऊं तो 16 आना चाहिए, 12 में अगर 11वीं पारी जोड़ू तो 128 आना चाहिए। तो 11th इनिंग का रेट कितना आ गया ये फिर 56। भाई ये बात आपको पता है सर a + b = x दे रखा है,
ए माइनस बी बराबर यदि वाई दे रखा है तो प्यारे भाई ए का जो मान होता है वो होता है एक्स प्लस वाई बटे 2 और बी का जो मान होता है वो होता है एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई बटे 2 ये होता है। ठीक, अगर बात समझ आई है तो मुझे इस सवाल का आंसर दो। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह मिलता जुलता सा सवाल है, बिल्कुल उस सवाल की तरह मिलता जुलता है, ग्रुप डी में पूछा हुआ भी है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत था 52 और 13वीं पारी के बाद औसत बढ़ के हो गया 54। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन ज्यादा बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? बिल्कुल थोड़ा बहुत ही अंतर करा है, बाकी अंतर करा ही नहीं है ज्यादा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 में 648 माइनस 520 बराबर 128 आया तो सर आंसर 7 का मल्टीपल होगा। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, क्यों? इसका कारण क्या है? चाहिए पेपर कब से होगा? डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डरो खूब, ठोक कर डरो, पर पढ़ते रहो। डर को खत्म ही प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, अब ऐसे सवाल देख के डर रहे हो माना, अब पिछला सवाल मैंने हूबहू ऐसा कराया है, उसके बाद भी इससे डर लग रहा है, तो फिर दोस्त थोड़ा सोचने विचारने की बात है। क्यों विचारने की बात है सर? क्योंकि जब सेम सवाल ऐसा करा दिया तो ऐसा सवाल आपको कर देना चाहिए अगला। 11 पारियों का औसत है 52, तो 11 का योग कितना हो जाएगा? योग यानी सम होता है औसत गुणा संख्या। तो 52 एकम 52 का 2 हासिल 5, 52 एकम 52 और 5 57, तो 572 रन है उसके 11 पारियों में। 11 पारियों में कितने रन है? तो मेरे भाई 72, 572 रन है उसके 11 पारियों में। अब 13 पारियों का औसत, 13 का कितना हो जाएगा? 13 का आप बोलोगे 13 का योग हो जाएगा 13 गुणा 54, भैया औसत बढ़ गया उसका, औसत बढ़ गया। 13 चौका 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 पंजे 65, 5 70, 702 रन हो गए भाई उसके। तो इन दो पारियों में कितने रन एक्स्ट्रा हुए? 2 में से 2 गया 0, 70 में से 57 गया 13, 130 रन एक्स्ट्रा हो गए गुरुजी। कितने रन एक्स्ट्रा हुए? 130 रन। यानी और आगे क्या कह रहा है? यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन ज्यादा बनाए हैं, पिछली पारी से 16 रन ज्यादा बनाए हैं 13वीं में, यानी 13th में 12th से 13 रन या 16 रन ज्यादा हैं, और 13th और 12th की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जुड़ के 130 है। तो आपसे पूछ रहा है 12th, तो 12th के लिए आप 130 माइनस 16 बटे 2, जो माइनस के बाद वाली होती है ना उसके लिए माइनस करते हैं, तो 114 बटे 2। आप बोलोगे सर इसका आंसर आ गया 57। अगर 12th इनिंग की बात करूं तो 57 रन बनाए हैं उसने। 12th इनिंग की बात करूं तो कितने रन बनाए हैं? 57। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, कल फिर मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।